हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अल्कीन के बारे में है। तो आज हम अल्कीन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अल्कीन क्या होता है? अल्कीन जो है ये हमारे पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाए। यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम उस हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम उसको कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। तो अल्कीन जो है ये अनसैचुरेटेड है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड इसमें पाया नहीं जाता। तो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए उसको हम अल्काइन कहते हैं। लेकिन आज हमने डिस्कस करना है अल्कीन के बारे में। तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होगा। तो डिफिनीशन लिखते हैं हम। The unsaturated hydrocarbon, the unsaturated hydrocarbon which have at least one double bond, तो इसे हम क्या कहेंगे? अल्कीन कहेंगे। यानी कि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें हमारे पास एटलीस्ट कम से कम एक डबल बॉन्ड जो है वो होगा, तो इस हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहेंगे? अल्कीन कहेंगे। अब हाइड्रोकार्बन तो आप जानते हो ना, वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हम डिस्कस करते हैं अल्कीन का जो जनरल फार्मूला है। अल्कीन का जो जनरल फार्मूला है वो अब हम डिस्कस करते हैं। जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन। अल्कीन का जो जनरल फार्मूला है वो हमारे पास है CnH2n। वो है हमारे पास CnH2n। और यहां पर ये जो n है, ये n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को। ये n जो है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को, कि कितने कार्बन एटम है, तो n जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। अभी ये CnH2n है ना, अब किसी ने आपको बता दिया कि हमारे पास इथीन है। इथीन में आपके पास कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन होंगे। आपको दिया कि हमारे पास 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे? तो आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे। कैसे? मैंने n की जगह पर क्या पुट किया? 2 पुट किया। अब हाइड्रोजन मैंने लिख लिया 2, n की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा? 2 पुट करूंगा। तो ये हो जाएगा C2H4। टू मल्टीप्लाइड बाय 2 ये हमारे पास हो जाएगा 4। सो C2H4 ये हमारे पास क्या है? इथीन है। ये हमारे पास क्या है? इथीन है। अब इसको हम यहां पर ड्रा कैसे करेंगे? स्ट्रक्चरल फार्मूला है इसका, हम कैसे लिखेंगे? हमारे पास ये कार्बन है, तो ये दूसरा कार्बन हो गया। कार्बन कितने थे? 2 कार्बन थे। अब हमने लगाने हैं 4 हाइड्रोजन। यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 4। कार्बन है 2 कार्बन हमने लिख लिए। अब हमने 4 हाइड्रोजन यहां पर लगाने हैं, तो 2 हाइड्रोजन यहां पर, 2 हाइड्रोजन यहां पर। अब कार्बन जो है ये टेट्रावेलेंट है, इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए मैं यहां पर क्या बनाऊंगा? डबल बॉन्ड बनाऊंगा। अब कार्बन की बॉन्ड काउंट कर लो, 1 2 3 4। इस कार्बन की 1 2 3 4, तो ये अब सी हो गया। तो ये है हमारे पास इथीन। जो अल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर है उसे हम कहते हैं इथीन। अल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन इज कॉल्ड, यानी कि हम कह सकते हैं कि इथीन जो है, इथीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन। इथीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन। इथीन जो है ये हमारे पास क्या है? ये अल्कीन का फर्स्ट मेंबर है। अब हमने क्या करना है, यहां पर हम एक बात और डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग अल्केन होता है उसमें 2 हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं अल्कीन से, या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं कि अल्कीन में जो है वो 2 हाइड्रोजन कम होते हैं करस्पॉन्डिंग अल्केन से। तो यहां पर हम ये लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अल्कीन हैव 2 लेस हाइड्रोजन देन corresponding alkane, then corresponding अल्कीन। हमने यहां पर लिख लिया कि अल्कीन में क्या होता है? 2 हाइड्रोजन जो है वो लेस होता है किससे? करस्पॉन्डिंग अल्केन से। तो ये अब हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास क्या है? इथीन है। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 हाइड्रोजन है। जब हम डिस्कस करते हैं ईथेन को,
इथेन में क्या होता है, क्योंकि अल्केन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये अल्केन है, इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी कितने 3 हाइड्रोजन। अब कार्बन की वैलेंसी को देख लो, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 यहाँ पर फुल है। अब यहाँ पर देख लो 1 2 3 4, तो कार्बन की वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड है। यहाँ पर भी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन काउंट करो 1 2 3 4। अब यहाँ पर आप हाइड्रोजन को काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो कितने हाइड्रोजन कम है, 2 इससे कम है। हमारे पास अल्केन में कितने ज्यादा होते हैं, 2 इससे ज्यादा होते हैं, जैसे आपने यहाँ पर काउंट किया। ये हमारे पास है ईथेन, ये हमारे पास क्या है, ईथेन। तो ये मतलब है करस्पॉन्डिंग ऑफ अल्केन से। अब हम डिस्कस करते हैं अल्कीन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में, और इससे पहले हम लिख लेते हैं अल्कीन इज आल्सो नोन एज ओलिफिन। अल्कीन एज आल्सो नोन एज ओलिफिन, नोन एज ओलिफिन। तो अल्कीन को जो है ना वो हम ओलिफिन भी कह सकते हैं। ओलिफिन का जो वर्ड है ये अल्कीन को क्यों दिया गया है, क्योंकि अल्कीन के जो लोवेस्ट मेंबर है, जैसे इथीन हो गया ये वाला मेंबर, जब ये हमारे पास किसके साथ अटैच हो जाता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है, तो ये आइली कंपाउंड बनाता है। तो इस वजह से हम अल्कीन को कहते हैं ओलिफिन। एक बार फिर से देख लो, ओलिफिन हम अल्कीन को क्यों कहते हैं, क्योंकि अल्कीन के जो लोवेस्ट मेंबर है, जैसे हमारे पास ये वाला इथीन हो गया, ये वाला इथीन, ये क्या करता है, जब ये हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है, हेलोजन हमारे पास 7 ग्रुप के जो मेंबर है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो इसके साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये हमारे पास क्या बनाता है, एक आइली कंपाउंड जो है वो दे देता है, आइली कंपाउंड जो है वो बनाता है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं ओलिफिन, अल्कीन को हम इस वजह से ओलिफिन कहते हैं। अब हमने डिस्कस करना है अल्कीन के डिफरेंट टाइप्स को। अब अल्कीन में हमारे पास एक होता है मानोइन, मानोइन। मानोइन हम किसे कहते हैं कि वो अल्कीन जिसमें हमारे पास क्या हो, ओनली 1 डबल बॉन्ड हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, मानोइन। द अल्कीन which have only 1 double bond, only 1 डबल बॉन्ड, तो इसको हम कहेंगे मानोइन। जैसे हमारे पास ये वाला एग्जांपल आप देख सकते हो, ये हमने क्या लिखा, प्रोपीन को लिखा, ये हमारे पास क्या है, प्रोपीन है। अब यहां पर हाइड्रोजन लगा सकते हो 1 2, और ये हो जाएंगे 3 4, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। यहां पर कार्बन ने कितने बार बनाया, 1 2 3, यहां पर आप एक हाइड्रोजन लगा लो। यहां पर कार्बन ने 1 2 3 और ये 4, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोपीन, और ये हमारे पास है मानोइन। अब हम डिस्कस करते हैं डाइईन के बारे में। तो डाइईन, या आप यहां पर ऐसी डिफिनीशन बना सकते हो, ट्राइईन हो गया एंड सो ऑन, पॉलीईन आप कह सकते हो। डाइईन हमारे पास वो अल्कीन होगा जिसमें हमारे पास 2 डबल बॉन्ड होंगे। कितने डबल बॉन्ड होंगे, 2 डबल बॉन्ड होंगे, तो वो वाली अल्कीन को हम क्या कहेंगे, डाइईन। और ट्राइईन हम किसे कहेंगे, वो वाला अल्कीन जिसमें हमारे पास ट्रिपल डबल बॉन्ड हो। कितने डबल बॉन्ड हो, जिसमें हमारे पास 3 डबल बॉन्ड हो। कितने, 3 डबल बॉन्ड हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइईन कहेंगे। अब हमने डिस्कस करना है कंजुगेटेड अल्कीन के बारे में। कंजुगेटेड अल्कीन हमारे पास वो टाइप ऑफ अल्कीन है जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट पोजीशन पे मौजूद हो, तो इसको हम कहते हैं कंजुगेटेड अल्कीन। द अल्कीन in which double bond are present, double bond are present, an alternate position, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंजुगेटेड अल्कीन। यानी कि वो वाला अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड तो हो लेकिन वो
कहते हो कि वो अल्टरनेट पोजीशन पे हो। अल्टरनेट पोजीशन हम किसे कहते हैं? जैसे हमारे पास ये कार्बन हो गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन हमारे पास हो गया, ये इसने बनाया डबल बॉन्ड। अब इसके बाद जो कार्बन होगा वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इसके बाद जो होगा ये डबल बॉन्ड बनाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड है। तो इस पोजीशन को हम कहते हैं अल्टरनेट पोजीशन, यानी कि ये डबल बॉन्ड होगा अल्टरनेट पोजीशन में। अब हम डिस्कस करते हैं कम्युलेटिव अल्कीन के बारे में। एक और टाइप है अल्कीन का, कम्युलेटिव अल्कीन। कम्युलेटिव अल्कीन, कम्युलेटिव अल्कीन हम किसे कहते हैं कि वो वाला अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड हो लेकिन वो अल्टरनेट पोजीशन पे ना हो बल्कि वो एडजेसेंट कार्बन पे मौजूद हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? कम्युलेटिव अल्कीन। तो डिफिनेशन लिख लो, द अल्कीन which have the alkene, यहां पर भी लिख लो in which the alkene in which double bond are present, the alkene in which double bond are present in on adjacent carbon, तो इसे हम क्या कहेंगे? कम्युलेटिव अल्कीन कहेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे? कम्युलेटिव अल्कीन। जैसे कि हमारे पास ये है, ये वाला कार्बन, ये हमने लगा लिया क्या? कार्बन। अब यहां पर हमारे पास क्या है? यहां पर एक डबल बॉन्ड है और यहां पर भी डबल बॉन्ड आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? एडजेसेंट डबल बॉन्ड है ना, ये एक कार्बन इसके साथ वाला जो डायरेक्टली अटैच है ये वाला है ना, तो ये इसका एडजेसेंट कार्बन है, ये वाला इसका एडजेसेंट कार्बन, ये और ये आपस में एडजेसेंट है, लेकिन इसका एडजेसेंट ये वाला कार्बन नहीं है। तो जब हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाए इस कार्बन पे भी और इसके साथ वाले कार्बन पे भी, जिसे हम एडजेसेंट कार्बन कहते हैं, तो उस पे अगर आ गया बॉन्ड तो इसे हम क्या कहेंगे? कम्युलेटिव अल्कीन। तो ये था हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन अल्कीन के बारे में। तो ये हमने डिस्कस किया किसके बारे में? अल्कीन का जो जनरल इंट्रोडक्शन था। होपफुली आपको मेरा जो लेक्चर है समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।